नमस्कार मित्रों, बीच बीच में हम आपके स्वास्थ्य की जानकारी भी देते रहते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य अगर व्यक्ति का सही है तो उस व्यक्ति को हर वस्तु, हर कार्य अच्छा लगता है और सोचना भी अच्छा लगता है, खाना भी अच्छा लगता है, पहनना भी अच्छा लगता है और रहना सहना भी सब अच्छा लगता है। और जिसका स्वास्थ्य ही खराब है वह कुछ नहीं कर पाता, ना कुछ सोच पाता है, ना कुछ रहन सहन में परिवर्तन कर पाता है। तो आज हम उन लोगों के लिए जो अधिकांश अपने शरीर के दर्द से परेशान रहते हैं, यानी बॉडी में कहीं भी दर्द होता है, मांसपेशियों में या कोई विशेष अंग में दर्द बना रहता है और साधक बड़ा परेशान होकर न नहाने की इच्छा करती है, न खाने की इच्छा करती है और ना कोई कार्य करने की। उस कंडीशन में उसे यह लगता है कि इस दर्द को कोई कम कर दे। तो इस दर्द का उपाय आज हम बता रहे हैं और आप इसे अपने घर में तैयार कर सकते हैं। दर्द की दवाइयाँ बहुत मिलती हैं एलोपैथिक, परंतु दवाइयाँ कुछ देर के लिए उन्हें बंद कर देती हैं और फिर दिक्कत आने लगती है वही जो पहले थी, और उसमें पैसा भी आपका गया और आपको कुछ दूसरी बीमारियां भी उत्पन्न कर दी। अब आप देसी इलाज करेंगे तो अगर कोई बीमारी सही नहीं होगी तो कम से कम दर्द या दूसरी कोई बीमारी तो पैदा नहीं होगी, परंतु एलोपैथिक से बीमारियां दूसरी पैदा हो जाती हैं, इसलिए उनका सेवन हितकर नहीं है। यानी एलोपैथिक दवा में और आयुर्वेदिक दवा में यही फर्क है। आयुर्वेदिक दवा नुकसान नहीं करेगी, परंतु एलोपैथिक नुकसान कर जाएगी। अगर फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी आयुर्वेदिक। इसलिए हम आयुर्वेदिक दवा ज़्यादा प्रयोग करते भी हैं और आपको बता भी रहे हैं। आप एक लहसुन की गांठ ले आइए, उसमें से 2-3 कली निकाल लीजिए और 100 ग्राम तेल ले लीजिए। आप तेल सरसों का ले लीजिए, जो आपके घर में अवेलेबल हो, ज़्यादातर वही रहता है तो वो ले लीजिए। और उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिए और उसको गरम करिए। पहले तेल को गरम करें, तब जब गरम होने लगे तब ये दोनों चीज़ डालें और डालकर जब वो काली पड़ने लगे, लहसुन की कलियां और अजवाइन, कलियां छील कर डालें तो उनको उतार लें, तेल को उतार कर और फिर ठंडा होने दें। और इतना ठंडा कर लीजिए आप कि जितना आपके शरीर पर मालिश करें तो लगे नहीं। अब आप उन विशेष अंगों पर जहाँ पर आपको दर्द महसूस हो रहा है उस जगह पर धीरे धीरे आप मालिश करें। ज़्यादा जोर से मालिश नहीं करना है, दबाकर, यानी इतना करें कि तेल उसमें प्रविष्ट हो जाए शरीर के अंदर और उस मांसपेशियों में, उस दर्द की जगह पर। तो आपके दर्द में बहुत ही लाभकारी प्रयोग करके आनंद आने वाला यह नुस्खा है। यह लाभ इतना प्राप्त करेगा जो शायद आप नहीं सोचते होंगे। मालिश कभी कभी लोग तेज गति से या टाइट हाथों से कर देते हैं, तो जो नसें जहाँ रहती हैं तो कुछ नसें उसमें आपस में फंस भी जाती हैं और कुछ नसें दब भी जाती हैं। हमेशा उनमें ब्लड चलता है तो उनको उसी हिसाब से मालिश करें कि ब्लड भी चलता रहे। और आप काफ़ी देर तक उसे रोके रहेंगे तो ब्लड रुक जाएगा। इसलिए हल्के हाथ से धीरे धीरे इस तरह करें और वो तेल लगाएं। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि वह तेल शरीर में प्रविष्ट हो और उस नसों को भी सूंघते रहें, तो आपको उन नसों के दर्द में आराम मिलेगा और आनंददायक अनुभूति आपको होगी। अब इसके अलावा एक दूसरा भी इसमें एक विकल्प है। यदि आप सोचते हैं कि यह करने में परेशानी रहेगी या उलझन है,
तो आप यह करिए कि एक कपूर लाइए। कपूर दो तरह का आता है, टिक्की वाला आता है और एक वैसा भी आता है। तो अच्छा वाला कपूर आप लीजिए और एक सीसी में तेल ले लीजिए। तेल में वह कपूर डाल दीजिए। अंदाजे से आपको लेना है। अंदाजे का मतलब यह है कि अगर 100 ग्राम आपने तेल लिया है तो 20 ग्राम 10 ग्राम उसमें कपूर डाल दीजिए और उस शीशी को धूप में पकाइए। धूप में रख दीजिए ढक्कन लगा के, तो वो तेल और कपूर एक हो जाएंगे दोनों। गरम नहीं करना है आपको। यदि आप तेल के साथ कपूर डाल के गरम करेंगे तो तुरंत आग लग जाएगी, आग पकड़ लेगा। बशर्ते आप गरम तेल में भी अगर कपूर डाल देंगे तो भी आग पकड़ लेगा। इसलिए कोई भी कार्य आप करें तो सावधानी से करें। इसलिए यह फार्मूला हमने बताया है कि तेल में कपूर डाल दें शीशी में और धूप में रख दें। 1 दिन 2 दिन जब कड़ी धूप हो तो रख दीजिए, वो तो एक ही दिन में काम हो जाएगा उसका। जब वह मिल जाए उसको बीच बीच में हिलाते रहें जिससे वो मिल जाए। जब वह मिल जाए तो आप अपने दर्द के स्थान पर उस तेल का प्रयोग करेंगे या मालिश उसी तरह करेंगे जैसे अजवाइन और लहसुन के तेल की है। तो आपकी शरीर की जहाँ भी नसें दर्द कर रही हैं उन पर लगाने से आराम प्राप्त होगा। और आपके पूरी बॉडी में परेशानी है यानी पीठ पे कंधों में, तो हल्के हल्के आप किसी दूसरे व्यक्ति से मालिश करवा लीजिए। और जहाँ आपका हाथ पहुँच रहा है वहाँ आप स्वयं मालिश कर लीजिए। यह कोई बड़ा काम नहीं है। आप फालतू बैठे हैं, दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, तो आपका हाथ जहाँ लग रहा है पहुँच रहा है वहाँ आप तेल ले लीजिए, कटोरी में कर लीजिए और धीरे धीरे मालिश करते रहिए। तो इस प्रकार 2 4 6 दिन आप करेंगे तो आपको उसके फायदा का मालूम चल जाएगा कि यह फायदा कर रहा है। और फिर आपको जब समय मिले तब नहा लीजिए या फिर नहाने के बाद लगाइए। 2 ही क्रियाएं, नहाने से पहले आप लगाएं तो देर में नहाएं, और या नहाने के बाद लगाते हैं तो फिर कोई लगाने का जरूरत मतलब नहाने का जरूरत नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि आपके कपड़ों में तेल ना लगे, इसलिए उसके लिए एक स्पेशल कपड़ा जोड़ी रखिए। उनको आप पहनेंगे तो तेल जो लगना होगा तो उन कपड़ों में लग जाएगा। दूसरे कपड़े तेल से खराब होने का डर रहता है। तो मित्रों, आपको हम इस तरह के नुस्खे बीच बीच में बताते रहते हैं। आप इनका लाभ प्राप्त करना चाहें तो कर लीजिए। और चैनल हमारा है, आपको सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए। अच्छा लगे तो करिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, वीडियो देख लीजिए। आप आनंद प्राप्त करिए जैसे भी हो जाए। आपको और आपके घर परिवार को मंगल कामना की हम प्रार्थना करते हैं। हमेशा अपने घर को सुरक्षित बनाए रखें और खुशी खुशी घर में रहें।